राजनीति अब प्रचंड है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। आप सभी भाइयों का स्वागत है UB24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। साक्षात्कार में आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और आगरा मंडल के मीडिया प्रवक्ता हैं हनी टेंगुरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं साक्षात्कार में, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनावी माहौल में चल क्या रहा है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति का हालात वो हो गई है कि जैसे मानो बकरी की पूंछ होगी। हनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साक्षात्कार में। हनी जी, सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे जवाब। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है? बड़े भाई, पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को साधुवाद। और जैसे कि आपने पूछा, तो हम क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, तो हम उस चुनाव की चुनाव के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश में इस बार अपनी सीटें दाखिल जरूर कराएंगे। तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, वो तो कुछ दिख नहीं रहे हैं यूपी में, वो तो पंजाब में देख रहे हैं ना। एक्चुअली क्या है कि हमें लग रहा है कि पंजाब में इस बार हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो आदरणीय केजरीवाल जी हैं वो पंजाब में लगे हुए हैं, और संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हैं, वो उत्तर प्रदेश में दमखम पूरे तरीके से दिखा रहे हैं। अच्छा हनी जी, एक बात मुझे आप साफ साफ बताइए कि आप एक तरीके से ब्राह्मणों के समर्थक भी हैं, तमाम ब्राह्मण संगठनों के आप उनकी बैठक में जाते हैं, और आपको बसपा से जब ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था उसमें ऑफर भी मिला था, ठीक है। तो ये बताइए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की क्यों नहीं? बड़े भाई, पहली बात तो जैसे कि आपने ये अभी मुद्दा उठाया कि ब्राह्मण सम्मेलन जब चल रहे थे तो बसपा से ऑफर आया था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश भर की जनता को बताना चाहूँगा कि ये सही बात है कि जब ब्राह्मणों के सम्मेलन प्रत्येक सरकार कर रही थी, तब बसपा से हाईकमान से मिली ऑफर भी आया। लेकिन मुझे एक तथ्य याद आया कि तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूता चार। और जब बसपा की जो महामहिम मुख्यमंत्री थी बहन कुमारी मायावती जी, जब ये भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री थी, जब इन्होंने एक बयान और दिया था चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, जो कि क्रांतिवीर रहे हमारे इस सौराष्ट्र के, जिनकी वजह से आज हम अपने देश में आज़ाद तरीके से रह रहे हैं। आज भी क्रांतिवीरों की मूर्तियाँ नगर निगम फिरोजाबाद में धूल फाँक रही हैं टेंगुरिया जी, और महापौर भी भाजपा की है। देखिए आवाज़ क्यों नहीं उठ रही थी ब्राह्मण वालों की? देखिएगा बड़े भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग जो ढकोसला करते हैं, चाहे क्रांतिवीर के ऊपर करें या चाहे किसी भी वर्ग के ऊपर करें, ये सिर्फ एक इनका वोट बैंक या चुनावी रणनीति होती है, इससे आगे ये कुछ नहीं करते। बाकी आप देख रहे हैं मंगल पांडे की मूर्ति कहाँ लगी, और भी मूर्तियाँ हैं वो ऐसे की ऐसी डली हुई हैं, जो आपने कहा धूल फाँक रही है। सही बात है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। जातिवाद की राजनीति यूपी में कब से आप मानते हैं कि जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति का शुरुआत हुई? देखिएगा, जातिवाद की राजनीति तो हमेशा से चलती आई है उत्तर प्रदेश में, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, या चाहे कोई अन्य दल हो। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे काफ़ी ऊपर जाएगी। और जिस तरीके से हम दिल्ली में जो विकास कर रहे हैं, और दिल्ली को हम जो एक बहुत बढ़िया राज्य के रूप में निखार रहे हैं, ऐसे ही हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश को भी हम उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य करें। कैसे? उत्तम प्रदेश तो बोल रही है कि भाजपा सरकार उत्तम प्रदेश बना देगी। भाजपा सरकार उत्तम प्रदेश बना देगी, ये हमें दिख रहा है कि 17 से 22 में इन्होंने कितना उत्तम प्रदेश बनाया। आप अपने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक वर्तमान और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए मनीष सिसोदिया, सोशल मीडिया पर आखिरकार उन पर इतना तंज क्यों? बड़े भाई, तंज आदमी तभी करता है या व्यक्ति तभी करता है, इंसान तभी करता है जब उसे परेशानी होती है। अगर परेशानी किस बात? देखिएगा, जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी है। जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तब ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो रहे थे। कहाँ गायब? तो क्या मतलब, क्या कहना, तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन सिलेंडर बेच खाए? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो गायब हो गए का मतलब क्या? नहीं, एक्चुअली क्या था कि नहीं, यार सवाल तो मैंने मनीष सिसोदिया से पूछा ना
देखिएगा पूरी फिरोजाबाद की जनता बहुत ज़्यादा दुखी है। जिस तरीके से कोविड जो चल रहा था इसमें व्यक्ति तराही तराही कर रहा था, तब जितने भी ये जनप्रतिनिधि थे ये अपने घरों में कैद थे। तो मतलब कुल मिला के इनको सिर्फ राजनीतिक, जब चुनाव का समय आता है तब इनको जनता ध्यान आता है। मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो जैसे कि एक कहावत है कि बरसाती मेढक जो होते हैं, जब जैसे बरसात आती है तो मेढक बाहर आता है, ऐसे ही जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तो अन्य राजनीतिक, मैं किसी विशेष राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के नेतागण आते हैं और डोर टू डोर संपर्क करते हैं। और अब आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा बड़े भाई, मुझे याद आया कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपनी सरकार में रहते हुए भी सदस्यता कार्यक्रम चलाया, पिछले 3-4 महीने पहले चलाया गया था। तो आप देखिएगा कि इनको सरकार में रहते भी सदस्यता कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा इफेक्ट था। ये जानते थे कि हमने कुछ भी कार्य नहीं किया। जिस तरीके से कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी, गंगा में लाशें बह रही थी, तब जो भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब थे, ये बंगाल में खेला पे नारा दे रहे थे और 300 पार की बात कर रहे थे। हमने देखा कि उत्तराखंड में जब इनके पिताजी की डेथ हुई, जो आदरणीय योगी जी की पिताजी की डेथ हुई, तो ये अपने पिताजी के उस अंतिम संस्कार में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्होंने कहा था कि कोरोना चल रहा है, मैं कोरोना के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। लेकिन इसी के विपरीत देखा जाए, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो ये वहाँ 3-4 लाख लोगों की रैली कर रहे थे। तो सभी ये चुनावी ढकोसले से आगे और कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो एक तमाम जातिगत जो नारा चल रहा है, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये वाद वो वाद, तो ब्राह्मणों को कहाँ खड़ा उपाया समझते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बोलती है कि देश हित और जनहित की पार्टी, ब्राह्मणों पर छूट क्यों? देखिएगा अभी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पार्टी का जो मेन मोटिव है वो ब्राह्मण, क्योंकि हम समझते हैं और हम ये बात बेखूबी से जानते हैं कि ब्राह्मण जिस ओर झुक जाएगा वो राजनीतिक दल परचम लहराएगी अपना। और हम ये भी देखा हमने कि अब जो सरकारें ब्राह्मण हितैषी बन रही हैं, उन सरकारों में मैं आपको एक मोटा आंकड़ा दूंगा, लगभग 150 ब्राह्मणों की मौत हुई पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में तो नाम कौन भी भाजपा सरकार थी। लखनऊ में अधिवक्ता मारा गया, कमलेश तिवारी जी मारे गए, इनके ऊपर कोई जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ चुनावी ढकोसले कर रहे हैं। ब्राह्मण जो उनका प्रेम है, ये कहते हैं कि मगरमच्छ वाले आंसू हैं। और ब्राह्मणों के लिए कोई अपील होगी? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि समझिएगा, अभी भी मौका है, इनको समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आप लोग अगर चाहें तो सरकार को पलटने की क्षमता भी रखते हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आखिरी सवाल मेरा और महत्वपूर्ण सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है कितना इत्तेफाक रखते हैं इस भाजपा के नारे से? बड़े भाई, इस सवाल पर मुझे थोड़ी हंसी आई, क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमने देखा, पिछले हफ्ते काजल पांडे जी जो प्रयागराज से रिलेटेड थी, अपने हॉस्टल में पढ़ रही थी, उनकी रेप करके, सामूहिक बलात्कार करके उस बेटी की हत्या कर दी गई। आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? और जब जनवरी माह में जो जनवरी 2022 शुरू हुई, उसके पहले हफ्ते में कानपुर में एक बेटी साइकिल के लिए फॉर्म ऑनलाइन करने जाती है, उसकी लाश मिलती है पुल के नीचे। हाथरस में क्या हुआ आपको पता है? हाथरस में बेटी को रात को 2 बजे पेट्रोल से जलवा रहे हो, तो पेट्रोल से पशुओं को भी नहीं जलाया जाता, तुम बेटियों को जलवा रहे हो। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ हमें पता है, सपा की जो प्रत्याशी थी उनके साथ तुम्हारे लोग चीरहरण कर रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे। तो ये लोग केवल दिखाने वाली बातें करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। इन लोगों की कहते हैं कि हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में कब आएंगे? कब अरविंद केजरीवाल खेला खेलेंगे उत्तर प्रदेश? देखिएगा आप, हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं ये और दलों से अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग धर्म को बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। अगर चश्मा उतार के देखा जाए तो मेरा ये प्यारा हिंदुस्तान खतरे में है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ किसके खतरे? क्यों? अरे आप देखिए भैया, ना ये लोग शिक्षा दे रहे हैं, ना व्यवसाय, लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए, शिक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं मिल रहे। और जब रोजगार जब देने की बात आती है तो हम एक आपके चैनल के माध्यम से बड़े भाई एक बात और कहना चाहूँगा कि एक पिता अपना सारा कुछ बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, जब वो डिग्री हासिल हो जाती है तो इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कहते हैं कि जाके पकौड़ा तलिएगा। समझिएगा महंगाई किस चरम सीमा पर पहुंच रही है। जहां 350 से 400 का सिलेंडर मिलता था, आज वही सिलेंडर 950 से और लगभग 1000 रुपये का व्यक्ति को पड़ रहा है। मतलब महंगाई की मार सरकार में सब। हाँ बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से
हनी टेंगुरिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस सरकार में ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुए हैं इसका बदला इस बार 22 में ब्राह्मण लेके मानेंगे, और वो भी किससे कि कमल से। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण के तौर पर जो लिया उन्होंने पांडे बच्ची का, कि उसका रेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया, आखिरकार जांच क्यों नहीं, क्यों एनकाउंटर नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा विचारणीय और एक सवाल बना रहेगा, जो कि कलंक रहेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, कि ब्राह्मणों की हत्या के मामले में योगी सरकार नंबर 1 साबित हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं सार्थक कौशिक। तब तक के लिए जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और इंतज़ार रहेगा एक और साक्षात्कार का।